कोरोना महामारी के बाद दुनिया अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि अब एक और खतरनाक वायरस ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीका के कोंगो और युगांडा में फैले इबोला वायरस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अलर्ट मोड पर ला दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। कोंगो में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग संक्रमण के दायरे में बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस बार वायरस का जो स्ट्रेन सामने आया है उसके लिए फिलहाल कोई प्रभावी वैक्सीन या विशेष दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इबोला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इबोला वायरस से जुड़ी हर जरूरी बात 10 आसान पॉइंट्स में समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इबोला आखिर है क्या। इबोला एक बेहद दुर्लभ लेकिन जानलेवा वायरल संक्रमण है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम और रक्त वाहिकाओं पर हमला करता है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए कई लोग इसे साधारण फ्लू समझ लेते हैं। लेकिन अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये बीमारी बहुत तेजी से गंभीर रूप ले सकती है और मौत तक का कारण बन सकती है। अब बात इसके शुरुआती लक्षणों की। इबोला संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले तेज बुखार होता है। इसके साथ सिर दर्द, गले में दर्द, शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान महसूस होती है। यही वजह है कि शुरुआती स्टेज में इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये लक्षण मलेरिया, टाइफाइड या सामान्य वायरल फीवर जैसे लग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, हालात गंभीर होने लगते हैं। मरीज को लगातार उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शरीर में पानी की भारी कमी होने लगती है। कई मामलों में शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इबोला को दुनिया के सबसे घातक वायरसों में गिना जाता है। अब सवाल उठता है कि ये वायरस फैलता कैसे है। विशेषज्ञों के मुताबिक इबोला वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों और कुछ जंगली जानवरों में पाया जाता है। संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से ये इंसानों तक पहुंच सकता है। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार, उल्टी, पेशाब या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से ये दूसरे लोगों में फैलने लगता है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि इबोला हवा से नहीं फैलता, यानी ये कोरोना की तरह एयरबॉर्न वायरस नहीं है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी विशेष सुरक्षा किट पहनकर मरीजों का इलाज करते हैं। अब जानते हैं कि ये वायरस इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इबोला शरीर के कई अंगों को एक साथ प्रभावित करता है। ये रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो सकता है। किडनी, लिवर और अन्य अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर सकते हैं। कई प्रकोपों में इसकी मृत्यु दर 50% से भी ज्यादा दर्ज की गई है, यानी हर 2 संक्रमित लोगों में से 1 की जान जा सकती है। WHO के मुताबिक इस बार जो स्ट्रेन सामने आया है उसे बुंडीबुगियो स्ट्रेन कहा जा रहा है। इससे पहले साल 2007 और 2012 में भी इसके मामले सामने आए थे और तब भी बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या इबोला का इलाज संभव है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संक्रमण की पहचान शुरुआती स्टेज में हो जाए और मरीज को तुरंत इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर मरीज को शरीर में पानी की कमी पूरी करने, ऑक्सीजन सपोर्ट देने और संक्रमण से लड़ने के लिए विशेष उपचार देते हैं। इसके अलावा 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी दवाएं होती हैं जो शरीर की प्राकृतिक एंटीबॉडी की तरह काम करती हैं और वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। अब बात वैक्सीन की। फिलहाल इबोला के जायर स्ट्रेन के लिए 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन कोंगो और युगांडा में फैले मौजूदा बुंडीबुगियो स्ट्रेन के खिलाफ अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन नहीं है। यही वजह है कि WHO और स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। तो आखिर इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे जरूरी है संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से बचना। हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए, संक्रमित इलाकों की यात्रा से बचना चाहिए और अगर किसी व्यक्ति में तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच करानी चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में आइसोलेशन और संक्रमण नियंत्रण बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि किसी भी महामारी की चेन तोड़ने का सबसे असरदार तरीका यही होता है कि संक्रमित व्यक्ति को समय रहते अलग कर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया को फिर किसी नई महामारी का डर सताने लगा है। विशेषज्ञ फिलहाल लोगों से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इबोला हवा से नहीं फैलता, लेकिन अगर समय पर रोकथाम न की जाए तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
फिलहाल WHO, अफ्रीकी देशों की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां मिलकर संक्रमण रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये घटना एक बार फिर दुनिया को याद दिला रही है कि महामारी का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया को नई स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।